यहाँ क्या कह रहे हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई, कि हमारी इंद्रियाँ अपने विषयों में, हमारी जो इंद्रियाँ हैं वो अपने विषयों में, विषय क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं। तो हमारी इंद्रियाँ अपने विषयों में मन के साथ, किसके साथ, मन के साथ जहाँ जहाँ जाती हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, कि हमारी इंद्रियां अपने विषयों में मन के साथ जहाँ जहाँ भी जाती हैं, सो सब माया जानो भाई, वो सब क्या है, माया। अब आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और इन्हीं के 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो आँख जहाँ तक देखती है, आँख हमारी, ये आँख चर्म चक्षु बाह्य नेत्र जहाँ तक भी देखती है, जो कुछ भी देखती है, सो सब क्या है, माया। कान हमारे, ये कान जो भी शब्द सुनते हैं बाहर के, क्योंकि जब कान ही माया है, माया के अंतर्गत है, तो जो शब्द सुनाई देंगे वो। तो गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई, कि हमारी ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ अपने विषयों में मन के साथ जहाँ जहाँ जाती हैं, वो सब माया है। अब माया का मतलब क्या है, माया, माया किसे कहते हैं, माया जो अस्थायी, हाँ, जो अस्थायी है, जो अस्थिर है, जो आज तो है लेकिन कल वो वैसा नहीं, बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, उसी का नाम माया। माया को ही मिथ्या भी कहा गया है, माया मिथ्या। माया जो नहीं है तो झूठा ही है। मिथ्या, मिथ्या, झूठ में और मिथ्या में अंतर है। कहते हैं ना सच और झूठ, तो सच और झूठ, तो झूठ का मतलब जो माने सत्य और झूठ, तो झूठ का मतलब मिथ्या नहीं होता, मिथ्या अलग चीज़ है। झूठ तो जो है ही नहीं उसे झूठ कहते हैं, कि जो हो ही ना। लेकिन मिथ्या, मिथ्या तो वो है कि जो अभी दिख रहा है कल नहीं रहेगा, आज तो दिख रहा है लेकिन वो कल नहीं रहेगा, वो मिथ्या है। जो हमें प्रतीत हो रहा है, हमें हमारी आँखों से ये संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कल नहीं रहेगा। और झूठ, झूठ तो है ही नहीं, होता ही नहीं, असत्य। हाँ। असत्य का मतलब कि जो होता ही नहीं, उसे असत्य कहते हैं। और मिथ्या का मतलब वो है कि जो है, दिख रहा है लेकिन वो स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, वो कल बदल जाएगा, वो माया है, वो मिथ्या है। तो ऐसे ही श्रीमद् जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन जो सूत्र, वेदांत दर्शन जो भाष्य किया है, उसमें उन्होंने एक सूत्र दिया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो ये पूरा जगत मिथ्या है। जैसे यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गौ गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई, ऐसे ही यहाँ शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हमारी इंद्रियां जहाँ जहाँ जाती हैं अपने विषयों में मन के साथ, वो सब क्या है, माया है। ऐसे ही यहाँ माया का मतलब मिथ्या, मिथ्या और माया दोनों एक ही चीज़ है। मिथ्या वो जो आज अभी प्रतीत है, दिख रही है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगी, वो मिथ्या है। उसी तरह माया, माया जो हमें दिख तो रहा है लेकिन वो कल नहीं रहेगा। और ब्रह्म, ब्रह्म जो इंद्रियों से परे है, आँख उसे देख नहीं सकती, कान उसे सुन नहीं सकता, जीभ उसे चख नहीं सकती है, स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो ब्रह्म है। इंद्रियों से परे, जो इंद्रियों के अंतर्गत आता है वो माया है, वो मिथ्या है। इंद्रियों से जो देखा जा सकता है वो मिथ्या है, और जो इंद्रियों से परे है, जिसे इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, जिसे इंद्रियों से नहीं पहचाना जा सकता, वो ब्रह्म है, वो सत्य है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, माने ये संसार, ये पूरा संसार मिथ्या है। जो आज है कल नहीं रहेगा, मिथ्या है, माया है। और जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो ब्रह्म है, वो सत्य है, वो सदैव स्थिर है, वही सत्य है।
तो हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि जो स्थिर है, इसी को व्यक्त अव्यक्त भी कह सकते हैं, इसी को प्रकट अप्रकट भी कह सकते हैं। प्रकट मतलब मिथ्या, मिथ्या। और अप्रकट जो ब्रह्म है, अप्रकट है, दिखाई नहीं दे रहा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।